everyone. I am your English teacher Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel. So let's proceed towards the next topic of English grammar, that is active and passive voice. Clear? So there are some students who take this task as a difficult one. कुछ बच्चे हैं जिनको ये टास्क बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं और मैक्सिमम टाइम वो क्या करते हैं, इसमें से मार्क्स कटवा देते हैं. बेटा ये जो टास्क है ये सिर्फ ये नहीं है कि स्कूलिंग में स्कूल टाइम ही आपके लिए यूजफुल होगा. जैसे 5 to 8 तक टीचर्स आपको क्लासरूम में एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सिखाते हैं. उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है. जैसे 9, 10, 11, 12, उसके बाद IELTS एग्जाम्स में आपको इसको यूज़ करना होता है. उसके बाद जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक आता ही आता है. तो टू बी एक्सेल एट दिस पर्टिकुलर टास्क, वॉच द वीडियो टिल द लास्ट. आज की वीडियो को बिल्कुल आपने लास्ट तक देखना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टास्क. रितु सिंग्स अ सॉन्ग. रितु एक गाना गाती है. अ सॉन्ग इज संग बाय रितु. एक गाना गाया जाता है रितु के द्वारा. अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को एनालाइज कीजिए. पहले सेंटेंस में भी गाना कौन गा रहा है? रितु. दूसरे में भी गाना कौन गा रहा है? रितु. रितु क्या कर रही है? पहले में भी गाना गाती है, दूसरे में भी उसने गाना गाया. मीन टू से मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस? जस्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. एक में सब्जेक्ट आगे है और एक में ऑब्जेक्ट. अब बेटा ये तो आपको पता ही है कि दिस इज सब्जेक्ट. जो काम कर रहा है, जो पर्सन काम को कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट. जो एक्शन हो रहा है दैट इज वर्ब. वो क्या कर रही है? गा रही है. ओके, तो सिंग्स क्या हो गया? वर्ब. क्या गा रही है? सॉन्ग. तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. दिस इज द एक्टिव केस, मतलब ये एक्टिव सेंटेंस है. पैसिव में क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट आगे, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज सब्जेक्ट. क्लियर? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. ये हमारे बोलने में और लिखने में दो अलग अलग ढंग है. क्लियर? मीनिंग वही रहता है, लेकिन इसको सीखना क्यों है? क्योंकि हमने अपनी राइटिंग को परफेक्ट करना है, अच्छा करना है, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव बनाना है. तो इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम हर एक सेंटेंस को एक्टिव में नहीं ना लिखेंगे, उसको उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे. सम टाइम हम पैसिव यूज करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, I am going to start it with the simple present tense. एक बात और, then I want to suggest you all people, what is that? कि आप सबको एक्टिव पैसिव सीखने से पहले आपको टेंसेस सीखने होंगे. आपको recognition होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है. Then only you will be good at passive structures. क्लियर? तो उसके लिए टेंसेस पे बेटा मेरी वीडियोस बनी हुई हैं. हर एक टेंस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है मैंने, आप उसको जरूर देखना. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में बेटा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज होता है, या फिर सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, दे वाटर द प्लांट्स. दे वाटर द प्लांट्स. ये क्या है बेटा? एक्टिव स्ट्रक्चर है. इसको पैसिव में चेंज करना है हमने. कैसे करेंगे? फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अंडरलाइन द वर्ब. वाटर मीन्स होता है पानी देना. दे वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी देते हैं. तो वाटर वर्ड क्या है? एक वर्ब है. क्लियर? वर्ब को अंडरलाइन कीजिए. उसके बाद जो इमीडिएट आता है आपके पास फ्रेज, उसको आगे ले आओ. क्या आता है? द प्लांट्स. द प्लांट्स, ये ऑब्जेक्ट है ना, द प्लांट्स. अब देखो, अगर टेंस कौन सा यूज हो रहा है? सिंपल प्रेजेंट. तो पैसिव में इसका क्या रूल आएगा बेटा? पैसिव में हम 3 हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम और आर में से. प्लस हर एक पैसिव में, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. क्लियर? पैसिव में कौन सा वर्ब यूज होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा ही लगेगा पैसिव में. द प्लांट्स, प्लांट्स क्या है? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल है तो आर लगेगा. द प्लांट्स आर वाटर, थर्ड फॉर्म, वाटर्ड बाय देम. क्लियर? वेरी इजी.
नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ इट्स नेगेटिव। एक नेगेटिव स्ट्रक्चर ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट की। दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स। मैं सेम सेंटेंस ही लेके चलूंगी, क्यों? क्योंकि इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इसको पैसिव में चेंज करो। पहला स्टेप क्या करना है? वर्ब को अंडरलाइन करना है। कर लिया। अब आगे क्या है? द प्लांट्स, इसको आगे ले आओ। द प्लांट्स प्लूरल है, आर लगेगा। नेगेटिव वर्ड ऐड है तो लगा दीजिए आर नॉट वाटर, थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय देम। कितना इजी है। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कैसा होगा? इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट टेंस की इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? डू और डज आगे लगा होता है। डू दे वाटर द प्लांट्स? क्या वो पौधों को पानी देते हैं? डू दे वाटर द प्लांट्स? अब इसको चेंज कीजिए। ये वर्ब हो गए। मेन वर्ब ये है, इसके आगे वर्ड कौन सा है? द प्लांट्स। द प्लांट्स हमने लिख लिया। अब इसको सिंपल बनाइए पहले। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय देम। ये तो सिंपल हो गया ना, देखो बिल्कुल सिंपल वाला हो गया। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय देम। अब हमने क्या करना है? इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में था। इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आएंगे। आर द प्लांट्स वाटर्ड by them? Easy है ना? Okay. Now let's proceed towards the continuous tense. एक और बात बेटा, आपको जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए, so that you can quickly solve the sentence. Okay, let's take an example in continuous tense, present continuous. Same sentence I will follow. They are watering the plants. वो पौधों को पानी दे रहे हैं। They are watering the plants. अब इसका पैसिव क्या बनेगा हिंदी में? पौधों को पानी दिया जा रहा है उनके द्वारा। Clear? First step, underline the verb. Helping verb, main verb. After the main verb, what is the immediate verb? The object is the plants. वो आगे आ जाएगा। The plants, प्लूरल है तो आर ही लगेगा। अब एक बात क्या करनी है? अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इंग। हर कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? इंग। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बीइंग। ओके, इंग को हमने क्या कर दिया? बीइंग में कर दिया, मतलब बीइंग लगा दिया इसकी जगह पे। अब वाटर रह गया हमारे पास। वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड बाय देम। तो इसमें क्या मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं था। ओके, सिर्फ क्या है बेटा? दे आर वाटरिंग द प्लांट्स। हमने वर्ब को अंडरलाइन करना है। वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, इमीडिएट हमारा माइंड हमें बोल देगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। गलती मत करना, इंग लगा है। इंग की जगह पे हमने क्या लगा देना है? तो उस पैसिव में बीइंग ऐड होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में, मिडल में हम बीइंग लगा देंगे। आर हेल्पिंग वर्ब है, वाटर मेन वर्ब है, तो इसके बीच में हमने क्या लगा दिया? बीइंग। द प्लांट्स आर बीइंग, थर्ड फॉर्म, जैसे कि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, वाटर्ड बाय देम। क्लियर? अगर ये नेगेटिव होता, दे आर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अब इसको चेंज करो बेटा, अंडरलाइन द वर्ब कर दिया, ब्रिंग द इनिशियल पॉइंट, द प्लांट्स आर नॉट, अब क्या लगेंगे? बीइंग लगेगा। वेरी गुड। बीइंग, वाटर थर्ड फॉर्म, वाटर्ड बाय देम। क्लियर? नाउ इंट्रोगेटिव फॉर्म, आर दे वाटरिंग द प्लांट्स? क्या वो पौधों को पानी दे रहे हैं? या फिर हम लिख सकते हैं क्या उन पौधों को उनके द्वारा पानी दिया जा रहा है?
आर तो यहीं पे रहेगा, या फिर आप बिल्कुल सिंपल बना सकते हो। पहले अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप क्या बोलोगे, वर्ब को अंडरलाइन कर लोगे, ऑब्जेक्ट आगे लेके आओगे, द प्लांट्स। अब आर ही लगेगा ना बेटा, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे, तो आर यहाँ पे लगा देंगे। प्लांट्स, वाटरिंग की जगह इंक की जगह बीइंग, वाटर थर्ड फॉर्म वाटर्ड, बाय देम। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना, इजी है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड डिफिकल्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, दैट इज डिटर्मिनेशन एंड योर विल पावर शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्लियर, नाउ लेट्स डू द परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। जितने भी वर्ड्स, वर्ब, एक्शन वर्ड्स आपके पास हैं, उसकी आप वर्ब्स, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब रट लो। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्टिव पैसिव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Yes, the students who have been watching my videos from the very beginning, जो बच्चे शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है। They have watered the plants, has have के साथ थर्ड फॉर्म लगी होती है। ये बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज है, इसलिए हमें स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म क्या होगी। ओके, बस इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करनी होती है, क्या, पहले हमने क्या करना है बेटा, एज यूजुअल वी हैव टू अंडरलाइन द वर्ब, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, द प्लांट्स। अगर एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो पैसिव में क्या होगा बेटा, हैज हैव, इन दोनों में से एक प्लस बीइंग, बीइंग लगेगा प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर, तो हमारे पास हैज हैव भी ऑलरेडी है, थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी है, सिर्फ क्या चीज ऐड करनी है पैसिव में, हमने बीइंग। ओके, द प्लांट्स प्लूरल है तो हैव ही आएगा, हैव बीन, हैज हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन, वाटर्ड by them. Okay, the plants have been watered by them. Let's have another example. All the students have watched the video. Yes, now you will try. अब क्या करना है बेटा, वर्ब को अंडरलाइन करना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, द इमीडिएट वर्ड इज द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू ब्रिंग फॉरवर्ड, द वीडियो, टी कैपिटल, द वीडियो। अब वीडियो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक ही वीडियो की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है आपने कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल है तो हैव लगेगा। द वीडियो हैज क्या ऐड करना था, बीन, हैज बीन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन है, वॉच्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। ओके बेटा, नेगेटिव क्या होगा इसका, अब यहीं पे हम कर लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट वॉच द वीडियो। अब इसका पैसिव क्या बनेगा नेगेटिव में, ये तो वर्ब है ना, इसको तो हमने अंडरलाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट आगे लेके आओ, द वीडियो हैज, नॉट कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और बीन के सेंटर में, हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर, अब इंट्रोगेटिव में चेंज करो इसको, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे, अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हैज, अंडरलाइन कर लो, उसको आगे ले आओ, हैज द वीडियो बी,
अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा, नॉट बीइंग वॉच्ड बाय ऑल द students. At the last put the sign of interrogation. So I hope that you all have better understood the active and passive voice in the present tense. I have taught you its three categories: simple present, present continuous and present perfect. Tomorrow we will do further. So students, if you like the videos, then please must share the video with your friends further. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. God bless you all.